हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 6 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज द टेस्ट लेसन 6। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर यानी उत्तर दीजिए, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के, इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। बाकी की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप वीडियो के एक्सरसाइज लेसन की एक्सरसाइज देख सकते हैं, जहां पर आपको लेसन से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो लेसन एक्सप्लेन करा है वो भी मिल जाएगा, लेसन 6 वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ ही जो लेसन से रिलेटेड जो बुक वर्क होता है, जो एक्सरसाइज होती है वो भी दोस्तों। तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु टॉट द प्रिंस। उन राजकुमारों को किसने शिक्षा दी थी? टॉट यानी शिक्षा देना, टीच की सेकंड फॉर्म है प्रिंसेस, प्रिंस यानी राजकुमार। उन राजकुमारों को किन्होंने जो है शिक्षा दी थी? हु यानी कौन या किसने। तो आपको पता होगा उनके शिक्षक कौन थे, उनके गुरु कौन थे। तो उनके गुरु जो थे गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु द्रोणाचार्य टॉट द प्रिंसेस। उन प्रिंसेस को जो है, उन राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी। टॉट का हिंदी मतलब होगा शिक्षा देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। हु वाज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस। उन राजकुमारों में सबसे बड़ा कौन था? उन पांडव राजकुमारों में ना, पांडव प्रिंस यानी राजकुमार, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा, हु यानी कौन, वाज यानी था। तो युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस। उन सभी में जो है युधिष्ठिर जो था सबसे बड़ा पांडव था। जब भी हु से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपको हु की जगह पे सिर्फ वो नाम रखना होता है जिसके बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया था? सबसे बड़े पांडव के बारे में पूछा गया था। तो अपन ने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, उसका नाम लिख दिया, बाकी उसके बाद पूरा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन से ले लिया है दोस्तों। सिर्फ आपको क्वेश्चन में इतना सही याद रखना है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिफरेंट स्किल डिड गुरु द्रोणा टीच द प्रिंस। गुरु द्रोणाचार्य ने उन प्रिंसेस यानी राजकुमारों को क्या क्या प्रतिभाएं सिखाई थी? स्किल्स यानी प्रतिभाएं, डिफरेंट यानी अलग अलग, व्हाट यानी क्या। तो ही टॉट द प्रिंसेस टू यूज डिफरेंट आर्म्स। तो उनको जो है अलग अलग जो है आर्म्स यानी हथियार चलाना सिखाए थे, आर्म्स यानी हथियार। साथ ही साथ टू राइड हॉर्सेस यानी घुड़सवारी सिखाई थी, एंड टू फाइट द एनिमीज, और दुश्मनों से लड़ना भी सिखाया था। टू फाइट यानी लड़ना, एनिमीज यानी शत्रु, इन जो है ये चीजें सिखाई थी। तो आपका क्वेश्चन कहां से बना है? यहां से, गुरु द्रोणा टीच द प्रिंसेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द टेस्ट। उनकी परीक्षा क्या थी? व्हाट वाज द टेस्ट यानी परीक्षा क्या थी। व्हाट यानी क्या थी, वाज यानी थी, द टेस्ट यानी परीक्षा। तो द टेस्ट ऑफ देयर स्किल, जो परीक्षा थी उनकी प्रतिभा की थी। ऑफ देयर यानी उनकी, ऑफ का मतलब होता है कि, देयर यानी उन या वे, द टेस्ट यानी परीक्षा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाई डोंट ही अलाउ द अदर प्रिंस। उन्होंने जो है दूसरे प्रिंसों को यानी राजकुमारों को आज्ञा क्यों नहीं दी? आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा दोस्तों
कि जो है सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया था गुरु द्रोणाचार्य ने, और फिर सबसे अलग अलग बोला था निशाना लगाने के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ केवल किसको बोला था? अर्जुन को ही बोला था। तो क्यों बोला था उसका जो है आंसर अब अपन पढ़ेंगे। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख लें पहले, तो आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ही डिड नॉट अलाउ देम, उन्होंने उनको आज्ञा नहीं दी। अलाउ यानी आज्ञा देना, डिडंट यानी नहीं, देम यानी उन्हें, बिकॉज यानी क्योंकि, उन्हें आज्ञा नहीं दी क्योंकि दे डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन द टारगेट, क्योंकि जो है उनका ध्यान उनके लक्ष्य पर नहीं था। कंसंट्रेट मतलब होता है ध्यान, टारगेट यानी लक्ष्य, टारगेट को गोल भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसीलिए जो है गुरु द्रोणाचार्य ने उन सभी पांडवों को आज्ञा नहीं दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Why was he satisfied with अर्जुन्स आंसर? वह अर्जुन के उत्तर से संतुष्ट क्यों थे? वह यानी क्यों, वाज यानी थे, ही यानी वे, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, विथ अर्जुन्स यानी अर्जुन के आंसर से, आंसर यानी उत्तर, ये जो बीच में लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी ए से, इसका हिंदी मतलब होता है का, की और के। तो ही वाज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट हुए, विथ अर्जुन्स आंसर, अर्जुन के आंसर से, बिकॉज क्योंकि, अर्जुन्स कॉन्सेंट्रेशन वाज ओनली द वर्ड्स राइट आई, क्योंकि अर्जुन का जो कंसंट्रेशन था कहाँ पर था? ओनली यानी केवल, बर्ड्स राइट आई केवल उस पक्षी की सीधी आंख पर था। इसलिए जो है गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें, गुरु द्रोणाचार्य उनसे संतुष्ट थे। जब भी वाई से क्वेश्चन आए तो आपको बिकॉज से लिखना है। यदि आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, अर्जुन्स कॉन्सेंट्रेशन was only the right eyes, तो भी आपका आंसर सही होगा। कहाँ से? बिकॉज से, बिकॉज अर्जुन्स कॉन्सेंट्रेशन was only on the bird's right eye, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि आप इतना नहीं लिखते हैं तो भी यहाँ तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What do we need to do be successful in life? What do we need? हमें किसकी जरूरत होती है? To do be successful in life, हमें जिंदगी में सफल होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बी यानी होगा होना, नीड यानी जरूरत, सक्सेसफुल यानी सफल, इन लाइफ यानी जीवन में। तो वी नीड टू बी फोकस्ड ओनली ऑन आवर गोल टू बी सक्सेसफुल, तो हमें केवल हमारे लक्ष्य पर ही फोकस होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तभी हम हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं। फोकस यानी ध्यान केंद्रित होना, ओनली ऑन केवल, अवर यानी हमारे, गोल यानी लक्ष्य, टू बी सक्सेसफुल सफल होने के लिए, टू का मतलब होगा के लिए, बी यानी होना, सक्सेसफुल यानी सफल, इन लाइफ यानी जीवन में। हमें जो है हमारे गोल पर टिके रहना चाहिए, यानी हमारे गोल यानी हमारे लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए और उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तभी हम हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा क्वेश्चन आंसर? पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।